एक वो वक्त सी जदों असीं कब्ज़िਆਂ ਦੀ राजनीति करदा सी पंजाब ते अज जिहड़ा वक्त जिहड़ा बदल गया ते अज असीं इंडस्ट्री नूं लिया रहे हैं इत्थे। पंजाब की बहुती इंडस्ट्री हिमाचल जाके शिफ्ट हो गई आ, उन्होंने लियाउण लई की करूँ। फिर दौर आया कि जिन्नी इंडस्ट्री को बची हुंदी सी वो च कब्जा करते हुंदे सी, हिस्सा पाउंदे हुंदे सी, वो इंडस्ट्री बाहर चली गई। पर विरोधी पार्टियां ने, चाहे वो सुखबीर सिंह बादल आ जां कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि बहुत घट मुआवजा दिता जा रहा। छज ते बोले छल नहीं बोले नहीं। पहले बादल साहब होरी दस देन ना, उन्होंने 10 साल पंजाब सरकार रही, पिछे 5 साल कैप्टन साहब की सरकार रही, इन्होंने कितना मुआवजा दिता है। पंजाब सरकार की गल की जाए तो पंजाब सरकार वालों अज इंडस्ट्री बोर्ड के नवे चेयरमैन बनाए गए हैं नील गर्ग, उन्होंने गलबात करते। सो गर्ग साहब पहला तो बहुत बहुत मुबारक लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया सर तुहाडा मुबारकबाद देने के लिए। गर्ग साहब देखा जाए तो इंडस्ट्री की गल कर लिया, पर थोड़ा पिछोकड़ कर लें। इंडस्ट्री पंजाब बहुत ज़्यादा माइग्रेट हो गई, दूसरे सूबे जान लग पई, उन्होंने लेके की करूँ। देखो माहौल का फर्क है जी, टाइम का फर्क है। एक वो वक्त सी जदों असीं कब्ज़िਆਂ ਦੀ राजनीति करदा सी पंजाब, हिस्सा पाउण ਦੀ राजनीति करदा सी, डराउण ਦੀ राजनीति करदा सी ते इंडस्ट्री ਤਾਂ ਭੱਜੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। क्योंकि गल की जाए तो कह रहे इंडस्ट्री नवी नहीं आ रही, जो पुरानी सरकारों की गल की पंजाब की बहुती इंडस्ट्री हिमाचल जाके शिफ्ट हो गई आ, उन्होंने लियाउण लई की करूँ। देखो उस टाइम ते की सी, केंद्र सरकार दे विच डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार होया करती सी, पहला वाजपेयी की सरकार हैगी सी। इन्हां ने जिहड़े साडे आले दुआले दे पहाड़ी इलाके सी उन्हां नूं स्पैशल जोन बनाया, स्पैशल रियायतां दित्तियां ते पंजाब नूं रियायतां नहीं दित्तियां गईयां। और जद कि उस टाइम ते सुखबीर सिंह बादल होरी केंद्र दे विच मंत्री भी होया करते सी। सो नैचुरली वो एक कारण बनिया कि पंजाब दे विचों जिहड़ी इंडस्ट्री है वो बाहरले सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तब्दील हुई। दूजा फिर दौर आया कि जिन्नी इंडस्ट्री को बची हुंदी सी वो च कब्जा करते हुंदे सी, हिस्सा पाउंदे हुंदे सी, वो इंडस्ट्री बाहर चली गई। हुण असीं जिहड़ा हैगा जिस तरह इन्वेस्टमेंट पंजाब करवा के हटे हाँ फरवरी महीने दे विच, वो च तकरीबन 2200-2300 जिहड़े इन्वेस्टर वो साडे अपने मुल्क दे भी सी, बाहरों भी हैगे सी, जिहड़े इत्थे आए है। और एक तो शुरू भी हो गया टाटा स्टील जिहड़ा हैगा, तो उन्होंने इत्थे जाने कि तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हामी भरी है, जिहदे नाल तकरीबन 2.5 लाख जिहड़ा हैगा बच्चों नूं रोज़गार मिलेगा। गर्ग साहब देखा जाए तो जे आप लेबर की गल करते हैं तो लेबर जो बहुती दूजे सूबे तो आती सी, हुण बिहार या यूपी वर्गे सूबे ने जिहड़े खास तौर पर यूपी वर्गे, उन्होंने इंडस्ट्री अपने स्टेट करनी शुरू करती, फिर वह की करूँगे। नहीं देखो जो तुहाडे कोल इंडस्ट्री आउंदी है, लेबर लूबर सारा कुछ मिल जाता है। असी जानी कि जिहड़ा साडा अज नौजवान है पंजाब का, वो बाहरले मुल्कों के विच जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि उत्थे रोज़गार है नहीं है, इसे करके तो बाहर जा रहा है। जो इत्थे रोज़गार मिलेगा तो नैचुरली नौजवान बाहर क्यों जाएगा? किहड़ा मापे चाहणगे कि उन्होंने बच्चे नूं सानूं छड्ड के बाहरले मुल्कों के विच जाण। सो इस करके जिहड़ा इत्थे माहौल की गल हुंदी है, लंबे समय की तब्दीली की गल हैगी है। इन्हां 5 सालों के विच तुसीं सारियां घटनावां पंजाब च वापरदे होए देखोगे किवें पंजाब खुशहाल हो रहा, किवें रंगला पंजाब हो रहा, किवें इंडस्ट्री आ रही है। सो इंडस्ट्री की गल कर लेने, थोड़ा जिहा आपां साइड तो आ जाते हैं। जो गल की जाए तो फसलों की गिरदावरी की गल हुई सी, सीएम पंजाब खुद 14 तरीक को चैक देने जा रहे, 15,000 का चैक देने जा रहे। पर विरोधी पार्टियां ने, चाहे वो सुखबीर सिंह बादल आ जां कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि बहुत घट मुआवजा दिता जा रहा। नहीं पहले बादल साहब होरी दस देन ना, उन्होंने 10 साल पंजाब सरकार रही, पिछे 5 साल कैप्टन साहब की सरकार रही, इन्होंने कितना मुआवजा दिता है। वो 14 के चैक हाले भी फेसबुक पर घूमते होणगे, 70 रुपये का चैक, 271 रुपये का चैक। सो दुध छज ते बोले छल नहीं बोले ना कहण। बल्कि जिहड़ा पहलां दा हैगा सी कि 12,000 रुपया प्रति एकड़ दिता जाता सी, कैबिनेट ने पिछले दिन ही फैसला किया 25% की बढ़ोतरी की है। हुण इस करके जिहड़ा 15,000 प्रति एकड़ जिहड़ा हैगा वो असीं किसानां नूं दे रहे हैं और 13 तरीक तो मिलना शुरू हो जाएगा, उन्हां दे खात्यां दे विच जाएगा। बल्कि साडा गवांढी सूबा हरियाणा जिथे कि बीजेपी की सरकार हैगी है, उहदे हालात तुसीं आप जाणो उत्थे की हालात ने। सब लास्ट ते जांदे जांदे गल तुसीं समॉल सेल इंडस्ट्री कर रहे हो, छोटे उद्योगों को लैके। सो छोटे उद्योगों को लैके पंजाब सरकार का की रोड मैप? देखो जिद्दां मैं तैनूं पहलां भी दस्सिया कि जिहड़ा अज पंजाब दे विच जे रोज़गार की गल करिए तो 32% जिहड़ा रोज़गार है वो समॉल स्केल ते मीडियम स्केल इंडस्ट्री पैदा करती हैगी है। सो इस करके नैचुरली जो साडा सपना हैगा कि पंजाब के नौजवानों नूं रोज़गार देना हैगा, तो नैचुरली जदों तक असीं समॉल ते मीडियम इंडस्ट्री नूं डिवेलप नहीं करते, उन्होंने प्रफुल्लित नहीं करते, उदों तक रोज़गार संभव नहीं हैगा। जो साडा मिशन ते
ਵਿਜ਼ਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੀਲ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਟ।